सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। एक बार हमारे जगत पिता नारायण और मैया लक्ष्मी में वार्तालाप हो रही थी। माता बोली कि हम जिसे आशीर्वाद देते हैं वो पूरे दुनिया का पूरा ऐश्वर्य उसके पास होता है, धन संपत्ति सुख सब कुछ उसके पास होता है। हमारे नारायण बोले कि मेरी वजह से, क्योंकि श्रद्धा तो हम ही देते हैं। माता बोली कि ठीक है, तो चलिए देखते हैं, परीक्षा ले लेते हैं आज। नारायण बोले कि चलिए। नारायण इंद्र जी से आदेश किए कि आज मूसलाधार बारिश करो। पूरी जोर शोर से बारिश होने लगी। अब दोनों आदमी वृद्ध का रूप पकड़ करके चल दिए। एक सेठ के घर गए, काफ़ी अच्छा खासा घर था। दरवाजे को नॉक किए और बोले कि हम लोग मुसाफिर हैं, रात्रि विश्राम चाहते हैं। सेठ तो धन के घमंड में इतना चूर था कि भड़क गया। बोला कि सो तुम मेरे इस फर्श को तुम गंदा कर दिए, पैर में पूरा कीचड़ लगा करके। पता है ये फर्श कितनी कीमती है? भिखारी, तुम्हें क्या पता कि इस फर्श की कीमत क्या है? बोला कि नाराज मत होइए, हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएं? अरे सेठ बोला कि तुम जहन्नुम में जाओ, उससे हमको क्या मतलब है? और बंद कर लिया दरवाजा। हमारे जगत पिता मैया का चेहरा लगे देखने की यही आपका दिया हुआ आशीर्वाद का परिणाम है। फिर नारायण बोले कि अब थोड़ा बगल में भी चलते हैं। तो एक निर्धन के घर गए और उसके दरवाज़ा को नॉक किए। एक महिला दीप लेकर के आई और बोली कि प्रभु आप लोग कौन? पूरा शरीर आप लोग का भीग गया है, सारा कपड़ा भीग गया है, अंदर आइए, अंदर आइए, बारिश हो रही है। अंदर बुलाया और वही फटा पुराना कपड़ा, वो तो चूँकि निर्धन था, उसके पास था नहीं, तो बोला कि बस इसी को आप पहन लीजिए रात में और आप लोग रात्रि विश्राम भी यही कर लीजिए। जबकि हमारी माता और नारायण बोले नहीं थे रात्रि विश्राम के लिए, वो अपने मन से बोली कि आप विश्राम भी यहीं पे कर लीजिए। और जो भी रूखा सूखा था तो दोनों जने को सजा करके थाली में और बोली कि बस हम गरीब हैं और यही है मेरे पास, तो आप इसका भोग लगाइए, ग्रहण कीजिए। दोनों जाने बड़ी प्रेम से ग्रहण किए और सुबह में बोले कि अब हमें जाने दो। महिला बोली कि नहीं, अब आप पता नहीं कब अपने मंजिल पे पहुंचिएगा, इसलिए दिन का खाना खा करके ही आपको जाना होगा। तो लोग दोनों जने भाव में विभोर होकर और उसके प्रेम में विवश होकर और खाना खा करके निकले। और जाते के वक्त पैर छू करके महिला प्रणाम की तो माता बोली कि जाओ, आज से मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस चीज़ को आज तुम स्पर्श करोगी वो तुम्हारे जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। अब उसके घर में तो कुछ था नहीं, वो गई और बथुआ का डलिया में रखा हुआ था, उसी को छुई, पूरा असरफी नीचे डाल दी। फिर असरफी, मतलब वो डलिया में असरफी खत्म नहीं हो रहा था। रातों रात धनिक हो गया। सेठ को मालूम हुआ कि भाई ये सामने झोपड़ी वाला कैसे ये रातों रात धनिक हो गया। बुलाया उसको अपने घर पे और बोला कि भाई क्या माजरा है? तो ये लोग तो भाई श्रद्धालु तो थे ही, साथ में निर्छल भी थे, कोई छल कपट, सारी व्यथा सारी कहानी सुनाई। अब सेठ बोले कि भाई अब वो लोग मिलेगा कहाँ? सेठ खोजता रह गया
बेचैन हो करके खोजता रह गया, लेकिन नहीं मिले। तो बस एक चीज इस परीक्षा से छन के निकलती है कि खुशकिस्मती आपके दरवाजे पे किसी न किसी रूप में एक बार आएगी, बस एक बार। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि उस खुशकिस्मती को आप घर के अंदर बुला लीजिए या दरवाजे पर से उसको लौटा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई संपत्ति, कोई धन काम नहीं आता है। वहाँ श्रद्धा, वहाँ विश्वास, वहाँ प्रेम और वहाँ अपनापन की शरीर से खुशबू निकलने लगती है। क्योंकि अतिथि देवो भवः जो हमारे पूर्वज कहते हुए आ रहे हैं वो आज सत्य है। और एक चीज और कि आपको कब, किस वक्त, किस रूप में, किस व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन की कहानी वहाँ से बदल देगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कौन व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपकी कहानी वहाँ से खराब कर देगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बस मानव का एक ही लक्षण सुंदर, अति सुंदर है कि मानव के प्रति अपना व्यवहार, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा दिखाने की चीज़ होती है। इससे आपको और सामने वाले को, दोनों जने को बेनिफिट होता है। दोनों जने को आप को इतनी खुशी मिलेगी। किसी का सहयोग करके देखिए ना, किसी का सहयोग करके देखिए ना, किसी के बुरे वक्त में सहारा बन के देखिए ना, इतनी खुशी होगी कि उसका आप कल्पना नहीं कर पाइएगा, उसका आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाइएगा कि इतनी भी खुशी होती है क्या। तो प्रभु और मैया लक्ष्मी के परीक्षा में सेठ जी फेल हो गए और जो वो श्रद्धालु निर्धन था वो पास हो गया और सेठ जी ही रह गए और ये महासेठ हो गया, महासेठ। तो अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो मानव से प्रेम करना सीखिए, मानव पे श्रद्धा लुटाना सीखिए। अपनी श्रद्धा कितनी हम उस पे लुटा सके। सामने वाला बुरा है वो बुरा है, मैं नहीं बुरा हूँ, मैं नहीं बुरा हूँ, वो बुरा है। उसकी बुराई उसे मुबारक, आपकी अच्छाई आपके साथ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।